इनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअल में इनकैप्सुलेशन आप देख के समझ पा रहे होंगे क्यों है इनकैप्सुलेशन, क्यों यूज़ होता है। ये हमारे डेटा को सेफ़ एंड सिक्योर रखता है। चलो अपन सीखते हैं एक्चुअल में ये सेफ़ एंड सिक्योर रखता कैसे है। ठीक है, चलो आगे सीखते हैं। क्या इनकैप्सुलेशन होता है, क्या है इनकैप्सुलेशन मीन्स जो भी अपने डेटा और मेथड अपन क्लास के अंदर इनिशियलाइज करते हैं उसको भी एक यूनिट में बाइंड करके रखता है। जैसे कि जस्ट अज्यूम इट कैप्सूल के अंदर जो भी मान लो जो मेडिसिन होती है, जो कैप्सूल होता है उसके अंदर जो भी होता है, क्या आपको पता चलता है कि उसके अंदर क्या है, पर अपन वो उन सब चीज़ों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ऐसे ही इनकैप्सुलेशन भी क्या करता है, डेटा और मेथड को बाइंड करके रखता है और रिस्ट्रिक्ट करता है एक्सेस। जो सम कंपोनेंट्स होते हैं ना, जैसे अपन चाहते हैं कि वो सबको ना दिखे, तो उन सबको क्या करके रखता है, सिक्योर करके रखता है। ठीक है, अब अपन एग्जांपल के साथ समझते हैं। पहले अपन ये देखते हैं कि डेटा क्या होता है। ठीक है, डेटा मतलब जो वेरिएबल एट्रीब्यूट्स और जो इन्फॉर्मेशन अपन यूज़ करते हैं, जो वेरिएबल यूज़ करते हैं ना, जैसे कि मैंने कुछ वेरिएबल यूज़ किया, अकाउंट नेम, बैलेंस, लाइक दैट इज़ अ वेरिएबल्स। और जो फंक्शन अपन बनाते हैं जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे जो मेथड्स होती हैं ना, जैसे हमने मेथड बनाई कि ये बैलेंस शो करने के लिए ये मेथड काम करेगी, दैट इज़ द मेथड्स। ठीक है, अब इनकैप्सुलेशन क्या करता है, इन दोनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि अपन एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि ये बैंक अकाउंट है। ठीक है, अब हमें जो बैलेंस है, अमाउंट है, जो पिन नंबर है, इन सब का डायरेक्ट एक्सेस हर किसी को नहीं देंगे। हमें क्या एक्सेस किस चीज़ का देना चाहिए, जो पब्लिक है उसको हमें क्या कितना डिपॉजिट करना है, क्या विड्रॉ है, कितना अकाउंट, और उसे दिखना चाहिए। ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये सारी चीज़ों का एक्सेस हर यूज़र को नहीं दे सकते ना। ऐसे ही जो पब्लिकली एक्सेसिबल है उनको कंट्रोल, उस चीज़ का कंट्रोल देना और कुछ चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट करना। तो इनकैप्सुलेशन इसीलिए यूज़ होता है जिससे हमारा डेटा और जो भी हमने चीज़ें फंक्शनैलिटीज़ यूज़ की हैं वो सेफ़ रहें। हर चीज़ यूज़र को नहीं पता सकते ना। ऐसे ही जो प्राइवेट और 3 टाइप के वो होते हैं, जैसे कि प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक मतलब जो सबको एक्सेसिबल, प्रोटेक्टेड मतलब लिमिटेड एक्सेस टू द यूज़र, प्राइवेट मतलब स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड, मतलब ये किसी को नहीं दिखेगा। ये है कि हमें कुछ चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, कुछ चीज़ों को दिखाना है। और ये पब्लिक मतलब हमें सारी चीज़ें एक्सेसिबल रहेंगी। ठीक है, अब हमने जो प्रोटेक्ट किया है, मान लो कि हमने प्राइवेट कर लिया, अब हमें उस चीज़ को सेट करना है या कुछ उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेना है, तो हम कैसे लेते हैं, गेटर और सेटर मेथड का यूज़ करते हैं। गेट मतलब जो हमें उस चीज़ की वैल्यू को रीड करना है, तो रीड करने के लिए जो भी प्राइवेट क्लास के अंदर हमने जो भी लिखा है, तो हम ये गेटर मेथड का यूज़ करके उसका एक्सेस ले सकते हैं। जैसे कि हमें सिर्फ अकाउंट बैलेंस को रीड करना है, तो हम क्या करेंगे, वो गेटर मेथड यूज़ करेंगे, गेट रीड द वैल्यू, देन हम उस अकाउंट बैलेंस को देख सकते हैं। ऐसे ही सेटर मतलब हमें कुछ चीज़ें अपडेट करनी है, मतलब हमको अपना बैलेंस चेंज करना है या कुछ भी, हमें राइट एक्सेस चाहिए। जब हमें राइट के एक्सेस चाहिए होते हैं तो हम सेटर मेथड को यूज़ करते हैं, मतलब हमें कुछ भी मॉडिफाई करना है। गेटर फॉर द रीड द डेटा, सेटर फॉर अपडेट द वैल्यू। और ये गेटर सेटर मेथड जरूर याद रखना है, ये इंटरव्यू में पूछते हैं हम। ठीक है, समझ आए हो तो कमेंट